राजस्थान में काय चल रहे हो भाई साहब। राजस्थान में तो भैया बेनीवाल साहब का धरना चल रहा है और वो धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि उस धरने से हनुमान बेनीवाल न जाने कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। आज उन्होंने सचिन पायलट के लिए बोला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट युवा नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं और ये बहुत बड़ा बयान है। कल तक जिसे आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, आज उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे और आरएसएस को किसने बीच में लाया एसआई भर्ती परीक्षा में, आज उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार मैडम, नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल अपने धरना स्थल से जबरदस्त पटाखे छोड़ रहे हैं। पूरे राजस्थान भर के अंदर उनकी गूंज सुनाई दे रही है। एक और नया शोर उनकी तरफ से सुनाई दिया कि सचिन पायलट युवा नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते, इस वजह से युवा नेता पीछे रह जा रहे हैं वगैरह वगैरह। हम युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये नए लड़के विधायक बनेंगे, तमाम तरह का इस तरह का एक बयान हनुमान बेनीवाल का फिर से आया। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। तो अगर आप देखेंगे, जो जैसा आपने शुरुआत में कहा भी कि एक नेता को वो कुछ समय पहले, उसी सचिन पायलट को कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बना रहे थे, कह रहे थे वो साथ में हम सीएम बना रहे थे, बना देंगे, बना रहे हैं, पहले कोशिश की थी। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति आप देखिए काफी अस्थिर नजर आ रही है जब से वो ये धरना शुरू किए हैं। और इसमें धरने में जो उनकी पॉपुलैरिटी का बबल था वो एकदम से फूटता हुआ दिखाई दिया है। वो सही मुद्दा पकड़े या नहीं पकड़े ये तो लेटर ऑन तय होगा, जब ये एसआई भर्ती रद्द होगी नहीं होगी इसका फैसला फाइनली आएगा और हाईकोर्ट का अगला मूव लोगों को पता चलेगा। लेकिन क्या सचिन पायलट सच में युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देते? इसमें मेरा जो मानना है वैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि कई, अगर आप सचिन पायलट की कोर टीम पर अगर आप नजर डालेंगे तो उसमें लगभग सभी युवा नेता ही हैं। हनुमान बेनीवाल और पायलट की उम्र के आसपास के ही नेता हैं। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि वो युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। और फैन फॉलोइंग की अगर बात देखें, आप उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो आपकी सी बातें करता है, आपके लिए बातें करता है। तो पायलट की बातें और उनकी राजनीतिक जो फैसले रहे हैं, मूवमेंट रहे हैं, वो ज्यादातर युवाओं को प्रभावित करने वाले रहे हैं। उनका सत्याग्रह आंदोलन ले लीजिए जो खुद की ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने किया। तो निश्चित तौर पर ऐसा तो कतई नहीं है कि पायलट युवाओं के बारे में नहीं सोचते या युवाओं के लिए करते नहीं है, आगे नहीं उसको नहीं बढ़ने देते। फैन फॉलोइंग जिस पर हम बात कर रहे थे, फैन फॉलोइंग अगर देखेंगे तो मोस्टली, हालांकि लगभग हर वर्ग का व्यक्ति पायलट को पसंद करता है, लेकिन युवाओं में खासा क्रेज दिखाई देता है पायलट को लेकर। पसंद नहीं, क्रेज है युवाओं के अंदर। पायलट को देख भर लेने का क्रेज है। भले ही वो क्षेत्र का वोटर नहीं है, पायलट उसके क्षेत्र में आ रहा है तो वो जरूर जाएगा सचिन पायलट को देखने। तो युवाओं के अंदर क्रेज है। वो क्रेज तभी डेवलप होता है अगर आप सच में युवाओं की बात कर रहे हैं, तो वैसा तो नहीं है जी। बिल्कुल। और सर वो तो बताइए कि लव यू सचिन पायलट, लव यू सचिन पायलट अगर किसी के लिए चलता है तो वही वो नारा उन्हीं के लिए है। तो इससे पता चलता है कि युवा में क्या हद तक का क्रेज है। सर एक और मेरा आपसे एक सवाल है। आजकल नया चला है सर, रघुपति राघव राजा राम, राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। कौन बोल रहा है? हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं। हाँ, सद्बुद्धि यज्ञ उन्होंने कर दिया है। कल वो यज्ञ किए, सद्बुद्धि यज्ञ। ये अक्सर आप देखेंगे पुराने आंदोलनों में जो आंदोलन करते आए हैं लोग बाग, वो इसी तरह से करते हैं कि कुछ समय आंदोलन चलता है, फल नहीं निकलता है, तो फिर एक सद्बुद्धि यज्ञ किया जाता है। तो ये एक पारंपरिक तरीका है विरोध का, जो बड़ा ही बढ़िया विरोध का तरीका है। लेकिन सद्बुद्धि अब इस यहाँ किसको आवश्यकता है वो तो जनता तय करेगी। कमेंट बॉक्स में साथी बताएंगे कि किसको सद्बुद्धि की आवश्यकता है। सरकार को आवश्यकता है या हनुमान बेनीवाल जिस तरह के पटाखे छोड़ रहे हैं अपने धरना स्थल से, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता है कि वो अपने बयानबाजी पर थोड़ा काबू करें, अपनी जो भाषणबाजी है उसके घोड़ों को थोड़ा टाइट करें, रोकें, जिससे थोड़ा मामला कंट्रोल में आए। जो रोज वो एक नया विस्फोट कर देते हैं कमिश्नरेट ऑफिस के सामने बैठकर शहीद स्मारक से, तो अब सद्बुद्धि किसको आवश्यकता है वो जनता ही बताएगी। और सर एक और छोटा सा मेरा सवाल आपसे। राजस्थान के 3 नेता, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा जी और हनुमान बेनीवाल जी, तो ये तीनों नेता का रास्ता एक ही है पर तीनों अलग अलग चल रहे हैं। तीनों कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अब किरोड़ी लाल मीणा बैठ गए घर पर, वो बोल नहीं रहे। हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठ गए और गोविंद सिंह डोटासरा अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्या बोलेंगे सर? देखिए, जो एसआई भर्ती परीक्षा हम पहले भी कह चुके हैं, ये जिन है किसकी पेटी से निकलेगा वो आप भविष्य बताएगा। लेकिन कोशिश अपनी जगह सब कर चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा पुराने समय से कोशिश करते रहे,
दूसरी तरफ अगर आप गोविंद सिंह डोटासरा को देखेंगे तो ये उन्हीं के समय पे हुई भर्ती है। अगर कैंसिल ही करनी थी तो ऑर्गेनाइज वो करवाए थे, लीक उनकी सरकार करवाई थी। मैं नहीं कह रहा डोटासरा जी करवाए थे, बट उनकी सरकार के समय ऑर्गेनाइज हुआ पेपर, भर्ती निकली, लीक हुआ और उसके बाद रिजल्ट आउटकम हुआ, लोग भर्ती हुए, नौकरी पा रहे हैं। कार्यवाही अभी भाजपा सरकार के समय हुई है। अगर रद्द आपको वाकई करना था तो अपनी सरकार के समय भी रद्द कर सकते थे। जी मैं एक चीज सोचिए, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, कांड किया किसी ने, अब उसका ठीकरा भी किसी के ऊपर फोड़ा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि आप रद्द नहीं कर रहे। भैया कांड तो आपने ही किया था। तो डोटासरा जी का तो मामला वैसे ही फॉल्स अलार्म हो जाता है कंप्लीटली। अब रही हनुमान बेनीवाल की बात, तो वो अपने जिन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनकी पेटी से निकलेगा नहीं निकलेगा। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लोग हमारे बातचीत को लेकर कमेंट करें। उससे पहले मैं बता दूं, ये एक सेपरेट द्विपक्षीय मुद्दा है। जो लोग पसंद करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो नहीं पकड़ में आए हैं, चोरी से भर्ती हो गए, वो चाह रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत की और वो मेहनत से भर्ती हुए, वो चाह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों का नंबर नहीं आया, उन्होंने मेहनत किया, किसी भी कारण से नंबर नहीं आया, वो चाह रहे हैं रद्द होनी चाहिए। द्विपक्षीय मुद्दा है, ये विवादास्पद है। वो सरकार फैसला ले, कोर्ट फैसला ले। बिल्कुल सर, गोविंद सिंह डोटासरा एक और विवादास्पद बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 2 जनों को सुपारी मिली भैया। एक तो किरोड़ी लाल मीणा उसके पक्ष में है कि रद्द हो जाना चाहिए, एक दूजा है आरएसएस जो चाहता है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं होना चाहिए। सर बीच में आरएसएस कहां से आ गया? मतलब ये समझ में नहीं, आज तक आरएसएस ने नहीं बोला, आज तक परिजनों ने कुछ नहीं बोला, बीच में आरएसएस कैसे आए? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को आप हिंदुस्तान की राजनीति का आलू समझ लीजिए। जैसे आलू रेंडमली कहीं भी आ जाता है, सैंडविच में आ जाएगा, आपके सब्जी के अंदर आ जाएगा, या तमाम चीजों में आ जाएगा। तो आलू जैसे सब जगह फिट हो जाता है ना, तो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आरएसएस को आलू ही बना लिया गया है। जिसका बस चल रहा है, जिसको जैसे इल्जाम लगाना है या अपना जो भी पक्ष संभालना है, उससे कुछ नहीं सूझता है तो वो आरएसएस का नाम ले लेता है। जबकि आप कल्पना कीजिए, राजस्थान के अंदर भर्ती परीक्षा हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, कांग्रेस ने लीक करवाई और उसके बाद में आरएसएस चाह रहा है कि ये रद्द ना हो। तो ये तो कुछ हजम नहीं होता। तो गोविंद सिंह डोटासरा बस उस आलू के फिलर को इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसएस का नाम लेकर, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का यहाँ तो कोई अर्थ नहीं है। जबकि कांग्रेस, अब मैं एक चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, आरएसएस प्रमुख ने पहले ही एक बयान में साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस कल को राष्ट्रवाद की बातें करती है, राष्ट्रहित की बातें करती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा जोर लगाएगा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आ जाए। भाजपा या किसी अन्य पार्टी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ ले नहीं खाया है, उसकी कोई उधारी नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी की। जो राष्ट्रहित की बात करेगा, उसी के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये जो आरएसएस के सुप्रीमो है, वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, अब हनुमान बेनीवाल की तारीफ से मत समझिएगा। सर एक बात बताइए, दोनों जने रद्द करने के लिए बोल रहे हैं, हनुमान बेनीवाल भी और गोविंद सिंह डोटासरा भी, पर दोनों में आपको कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल सही नहीं लगते? एक तो सिर्फ मन से बोल देना कि भैया रद्द करो और सरकार इसलिए रद्द नहीं कर रही है, और एक हनुमान बेनीवाल है जो बोल भी रहे हैं और धरने पर भी बैठ गए। सर वो तो मेहनत कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति करके नेता बने हुए नेता है, और दोनों नेताओं में फर्क समझा रहा हूं मैं आपको। अगर आप दोनों की बात करें, कंपैरेटिवली बात कर रही हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति करके नेता बने हुए नेता है। हनुमान बेनीवाल सड़कों पर मेहनत करके, संघर्ष करके, लड़ाई करके, आंदोलन करके, जेल जाके हर वर्ग की आवाज उठा के नेता बने हुए नेता हैं। तो जिस व्यक्ति की जैसी टेंडेंसी होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है, वो उसी हिसाब से राजनीति करने का प्रयास करता है। अब विपक्ष में रहते हुए डोटासरा बयानबाजी करके राजनीति कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल जो अपना जीवन भर करते आए हैं सड़कों पर संघर्ष, वो उस तरह से संघर्ष करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का अपना काम है, दोनों अपनी जगह पे ही ठीक है। तो सर की बातें आपको समझ आ गई होगी, पर ये एसआई भर्ती परीक्षा, अभी सर कह रहे थे पटाखे फोड़ने वाली बात, न जाने कितने पटाखे फोड़ेंगे, हम तो सिर्फ देख सकते हैं। तो आप भी देखते रहिए राजस्थान वन। नमस्कार।